नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण। चलो देखो, तो ऑक्सीकारक के रूप में आप CrO3 ले सकते हो। क्या ले सकते हो? CrO3। और यहां पर ध्यान रखना, ये अपने को निर्जल माध्यम में लेना है ना। अगला PCC ले सकते हैं हम। चलो अगला अम्ली केमेनोफोर। क्या ले सकते हैं हम? अम्ली केमेनोफोर। अगला अम्ली K2Cr2O7। इनके द्वारा हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, है ना। मतलब ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं, इनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, इनके माध्यम से हम अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, है ना। पढ़ो एक बार। इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने में किया जाता है ना। चलो पहले ये नोट करो, नोट करो ये। चलो देखो आगे। अब यहां पर देखो, फर्स्ट में दे रखा है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। चलो यहां पर ये 2 डिग्री अल्कोहल है। चलो, और यहां पर देखो ये है 3 डिग्री अल्कोहल। चलो अब अपन समझते हैं। चलो अब हमने जो ऑक्सीकारक है वो क्या लिया हुआ है? CrO3, है ना। तो यहां पर ये इसको RCHO, है ना। तो यहां पर 1 डिग्री जो अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण होगा एल्डिहाइड में, है ना। एल्डिहाइड। चलो अब यहां पर आप देखो 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इधर आप देखो RC डबल बॉन्ड O और ये R। तो यहां पर आप देखो 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण काय में हो रहा है? कीटोन में, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कीटोन। चलो, और यहां पर आप देखो 3 डिग्री एल्कोहल लिया हुआ है। तो भाई जो CrO3 होता है, ये 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करता है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो भैया आप देखो, समझ में आ रहा, 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो ऑक्सीकरण पर क्या दे रहा है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन दे रहा है, और 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है ना। चलो नोट करो ये ऐसा कैसे ही। चलो अगला देखो। अब यहां पर देखो, यहां पर PCC लिया हुआ है ना। यहां भी अपन लिख लेते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल,
चलो ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल, और ये वाला 3 डिग्री एल्कोहल। चलो अब यहां पर आप देखो ये जो पीसीसी है 1 डिग्री एल्कोहल का ये ऑक्सीकरण कर देता है एल्डिहाइड में, तो ये बन जाएगा RCHO, है ना। एल्डिहाइड। चलो अब 2 डिग्री एल्कोहल का देखो आगे ऑक्सीकरण होगा, तो 2 डिग्री एल्कोहल का पीसीसी भी ऑक्सीकरण कर देता है कीटोन में, तो RC डबल बॉन्ड O और ये R कीटोन में ऑक्सीकरण हो गया। चलो यहां भी अपन लिख लेते हैं कीटोन, है ना। अब भाई यहां पर आप देखो 3 डिग्री एल्कोहल लिया हुआ है, तो ये जो पीसीसी है ये भी 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करता है ना। तो यहां भी अपन लिख लेते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। चलो ये नोट करो ऐसा का ऐसे ही। कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अब यहां पर आप देखो ये वाला 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल, और ये वाला है 3 डिग्री एल्कोहल। चलो अब यहां पर हमने ऑक्सीकारक ले रखा है अम्लीय केमेनोफोर, है ना। तो ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है इसका पहले ऑक्सीकरण होगा, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा RCOOH, मतलब इसका ऑक्सीकरण पर 1 डिग्री जो एल्कोहल है फाइनली हमको क्या दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। मतलब आप अम्लीय केमेनोफोर के द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हो तो वो आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और यहां पर ये RT का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर, कक्ष ताप पर, है ना। ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, है ना। चलो और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब आगे देखो, अब यहां पर देखो 2 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा कीटोन में, तो RCOOR, है ना। ये कीटोन में ऑक्सीकरण हो गया। अब आगे देखो, अब इसमें दो कंडीशन बन जाती है यदि हम कक्ष ताप पर देखें, RT रूम टेम्परेचर पर अपन देखें, तो यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। कक्ष ताप पर तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी।
नो रिएक्शन, है ना। और यदि हम हाई टेम्परेचर ले लेते हैं तो इसका आगे ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना। और इसका आगे ऑक्सीकरण होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। तो यहां अपन लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और यहां पर क्या होता है कि भाई कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड भी टूट जाएंगे अब आगे, तो जो कार्बन की संख्या है वो कम हो जाएगी, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या कम। चलो अब यहां पर देखो भाई जो 3 डिग्री एल्कोहल है ना, रूम टेम्परेचर पर तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, है ना। तो यहां अपन लिख लेते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, है ना। पर यदि अपन हाई टेम्परेचर ले लेते हैं तो यहां पर भी बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और यहां भी क्या होगा कि भाई कार्बन कार्बन के बीच के भी बॉन्ड टूटेंगे, तो यहां पर जो एसिड बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें कार्बन की संख्या कम हो जाएगी, किसकी तुलना में, ये एल्कोहल की तुलना में, है ना। तो यहां पर भी अपन लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और कार्बन की संख्या कम हो जाती है तो लिख लेते हैं कार्बन की संख्या कम, है ना, कार्बन की संख्या कम, है ना। चलो नोट करो ये ऐसा का ऐसे ही। कर लिया नोट। चलो देखो आगे। अब यहां पर देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल, और ये वाला 3 डिग्री एल्कोहल। चलो अब यहां पर ऑक्सीकारक लिया हुआ है अम्ली K2Cr2O7, है ना। तो ये भी सेम टू सेम अम्ली केमेनोफोर की तरह काम करता है ना। चलो यहां पर देखो, तो यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा RCHO, एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हो गया। और आगे इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, RCOOH, ये इस तरीके से, है ना। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का आगे भी ऑक्सीकरण हो रहा है ना, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है ये। तो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या नॉर्मली आप एसिड भी बोल सकते हो, है ना। चलो अब यहां पर देखो 2 डिग्री एल्कोहल में देखो, तो 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण ये कर देता है कीटोन में। चलो तो ये तो कीटोन बन गया। अब आगे देखो रूम टेम्परेचर पर तो इसका अब आगे ऑक्सीकरण
नहीं होता है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं नो रिएक्शन। पर यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, हाई टेम्परेचर ले लेते हैं, तो फिर इसका आगे ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना। पर क्या होगा कि भाई आगे कार्बन कार्बन के बीच के भी बॉन्ड टूटेंगे, तो भाई जो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें कार्बन की संख्या हो जाएगी कम, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। पर इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती, लिख लेते हैं कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कम। चलो अब यहां पर देखो 3 डिग्री एल्कोहल, तो भाई जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसका कमरे के ताप पर तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं रूम टेम्परेचर पर तो नो रिएक्शन। पर यदि हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर पर इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और काय में ऑक्सीकरण होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। पर यहां भी क्या होगा भाई, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड भी टूटेंगे, तो यहां पर जो एसिड मिलेगा उसमें कार्बन की संख्या हो जाएगी कम, किसकी तुलना में, ये एल्कोहल की तुलना में, है ना। तो यहां भी अपन लिख लेते हैं कार्बन की संख्या कम। चलो ये नोट करो। कर लिया नोट। चलो तो आज का अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। इतना आप पढ़ लेना है तो ऑक्सीकरण का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, है ना। चलो नोट कर लो ये, और इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखते हैं, है ना।